हेलो एवरीवन। कैसे हैं? यस। बढ़िया। चल रहा है सही, सब कुछ ठीक। यस। ग्रेट। नाइस। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। एज यूजुअल यस, हम लोग पढ़ाई करेंगे आज एनिमल किंगडम की। ठीक है। लेक्चर 11 हमारा ये है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रेप्टाइल्स। ठीक है। पर उससे पहले जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में बेटा अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आप सबको याद होगा हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा जो कि फर्स्ट टेट्रापोडा है। ठीक है। पहली क्लास है जो टेट्रापोडा में आती है, एम्फीबियंस। इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इनके बारे में? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। असमतापी है, यस और नो? यस है ना। असमतापी है। उसके बाद अपने देखा एनेमनियोटा है। यस। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। बाह्य कंकाल होता है या नहीं होता है इनके अंदर? नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इनकी जो त्वचा है बहुत ज़्यादा कैसी है, नरम है, नम है और चिकनी है, विदाउट एनी स्केल्स, शल्क वगैरह इस पे नहीं है। कोई बाह्य त्वचा इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। बाह्य कंकाल, सॉरी, यस। उसके बाद बाह्य त्वचा नहीं, बाहरी कंकाल आप बोलोगे। ठीक है, वो उसमें नहीं मिलेगा आपको, स्केल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था कि इनके कैसे होते हैं, डाइकोंडाइलिक होते हैं, है ना। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। उत्सर्जन जो है उसके लिए इनके पास मीजोनेफ्रिक किडनी है। मेनली जो वयस्क होते हैं वो यूरिया के फॉर्म में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। जो लार्वा है उसमें होता है अमोनिया, बिकॉज वो जनरली किस में है, वाटर में, है ना, तो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है। उसके बाद श्वसन के लिए इनमें गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ ये स्किन से भी कर सकता है क्योंकि जैसे अपने देखा नम त्वचा है ना। तो स्किल्स गिल से भी ये, सॉरी, स्किन से भी ये श्वसन कर सकता है। और उसके साथ साथ मुक्रासन गुहा जो है, बेसिकली मुखग्रसनी गुहा, इनकी बकोफेरेंजियल कैविटी, उसकी लाइनिंग से भी ये कर सकता है। ठीक है, श्वसन। यस। इनकी जो त्वचा होती है उसमें बहुत सारी श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो उसको नम और चिकनी रखती है। ठीक है। ये सब अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने देखा कि इसकी जो बॉडी होती है वो किस किस में डिवाइडेड होती है। सर में, सिर में, ठीक है, और धड़ में। ठीक है। हेड और ट्रंक होगा। और जो पूंछ है वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ये किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है। ओके। फिर अपन ने क्या देखा था? 4 पैर हैं इसके, 4 लिम्स हैं इसके, बेसिकली पैर नहीं बोलेंगे, 4 लिम्स हैं इसके। और जो चारों लिम्स हैं उसमें जनरली जैसे फ्रॉक्स की बात करें तो उनके जो अग्रपाद है वो छोटे होते हैं, पश्चपाद बड़े होते हैं। तो अग्रपाद में कितनी उंगलियां होती हैं बेटा, जल्दी बताओ। मैंने आपको बता कि ये पूछा गया है एक बारी, तो आपको पता होना चाहिए। जो अग्रपाद है उसके अंदर कितनी फिंगर्स होती है? 4। ठीक है। तो अग्रपाद में होती हैं आपके 4 फिंगर्स। ठीक है। वेरस पश्चपाद में होती हैं 5 फिंगर्स। ठीक है। ऑब्वियसली नेल्स नहीं होते क्योंकि इनमें बाह्यकंकाल नहीं होता है। ठीक है। गॉट इट। उसके बाद तीसरी चीज अपन ने देखा, इनके अंदर अंदर होता है अवस्कर। अवस्कर क्या होता है? अवस्कर एक सहकोष्ठ है जिसके अंदर आहार नाल, जनन मार्ग और मूत्रवाहिनी, ये तीनों खुलती हैं। और फिर ये जो अवस्कर है वो बाहर खुलता है एक छिद्र के द्वारा जिसको हम अवस्कर छिद्र या क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। तो एक क्लोएका इनके अंदर मिलती है, क्लोएका एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। गॉट इट। उसके बाद अपन ने एक और क्या देखा था, जो इनका कर्ण है वो किससे अपने को बाहर क्या दिखता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम इनके कान को दर्शाता है। ठीक है। क्योंकि इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है। ठीक है। तो पिन्ना वाली बात इनके अंदर नहीं है, तो इनके अंदर ना पिन्ना है ना एक्स्ट्रामेटस, इनके अंदर डायरेक्टली टिम्पैनम है। ठीक है। फिर मिडिल ईयर आता है, फिर इनर ईयर। ठीक है। तो मिडिल ईयर जो है उसके अंदर बोन कितनी थी मैंने आपको बताया था, इनमें एक ही बोन होती है, सिंगल बोन होती है, कॉलोमेला ऑरिस। ये सब याद है ना आपको? ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ओके। फिर टिम्पैनम की बात हमने करी थी। उसके बाद हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है। ओवीपेरस होते हैं और इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। जैसे कि फ्रॉग का तो हम जानते ही, ये लार्वा है टेडपोल। सैलेमेंडर का लार्वा होता है एक्सोल्टॉल। ठीक है। तो ये इनके लार्वा के नाम है। यस। उसके बाद अपन ने देखा था कि इनकी जो पलके, आइज पे पलके जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं, लिड्स होती हैं, आईलिड्स। ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एम्फीबियंस के बारे में याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन ने मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, बेसिकली एक फ्रॉग की बात की थी। तो फ्रॉग जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मांसाहारी है, ठीक है, ओविपेरस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। मेल और फीमेल में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाहर से हमें कैसे बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। जो मेल होता है उसके अग्रपाद की प्रथम फिंगर पर क्या होता है बेटा, वहां पे एक फूली हुई संरचना होती है जिसको आप बोलोगे मैथुन गद्दी या फिर कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। एक तो ये चीज होती है, और दूसरा इनके अंदर वन पेयर ऑफ वोकल सैक होते हैं, ठीक है, वोकल सैक होंगे, ठीक है। जो फूलाते हैं ये लोग, है ना, जब अट्रैक्ट करना होता है फीमेल्स को, ये वोकल सैक्स को फुला लेते हैं, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ वोकल सैक्स इनके अंदर होते हैं मेल्स के अंदर। फीमेल्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद अपन ने देखा था जो फ्रॉग्स है ना तो उनमें स्केल्स हैं, ठीक है, शल्क नहीं होते, ना उनमें पूंछ होती है, ठीक है, ना ही उनके अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, ओके। फिर हमने क्या देखा कि मेल फ्रॉग जो होता है उसकी किडनी में एक नलिका होती है, एक कैनाल होता है जिसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल, ठीक है। तो जो मेल फ्रॉग होता है उसके अंदर जो वृषण होता है वो किडनी के अंदर खुलता है, और ये जो बिडर्स कैनाल है इसके थ्रू शुक्राणु जाते हैं और वो मूत्र वाहिनी के थ्रू क्लोएका में आते हैं। तो बेसिकली जो मूत्र वाहिनी है वो यूरिन के साथ साथ जो शुक्राणु है उनको भी कैरी कर रही है, इसलिए हम इसको मूत्र जनन डक्ट बोलते हैं, यूरोनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। मूत्र जनन वाहिनी हो गई ये, ओके। तो ये सिर्फ फ्रॉग्स में ही पाया जाता है कि यूरिटर मूत्रवाहिनी इन दोनों चीजों को कैरी कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर हम इस बात पे देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि क्लोएका में, ठीक है, अवस्कर में, मेल फ्रॉग्स में सिर्फ दो ही ओपनिंग्स हैं, सिर्फ दो ही नलिकाएं खुल रही हैं, एक तो मूत्रवाहिनी, ठीक है, क्योंकि जनन मार्ग कोई अलग है नहीं, तो एक मूत्रवाहिनी और एक आहार नाल, ये दो ही खुलती हैं। वेरस फीमेल फ्रॉग में तीन, मूत्रवाहिनी, जनन मार्ग, आहार नाल, तीनों खुलती है क्लोएका के अंदर, ठीक है। ये भी हमने देखा था। फिर हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था वो था इक्थियोफिस, याद है आप लोगों को? इक्थियोफिस के पैर होते हैं नहीं होते? यस। लिम्स होते हैं इनके अंदर? नहीं होते, दे लिम्बलेस, ये हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस, ठीक है। तो इनकी ये पाद रहित उभयचर हैं, ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं, ठीक है। फिर अपन ने नेक्स्ट देखा था सैलमेंडर। सैलमेंडर की पूंछ होती है और ये लिजर्ड जैसा होता है, छिपकली जैसा होता है, ठीक है। तो ये टेल्ड एम्फीबियन है, ठीक है, सैलमेंडर। फिर हमने देखा राना टिग्रिना, जो हमारा नॉर्मल जो फ्रॉग होता है वो है राना टिग्रिना, ठीक है। उसके बाद है बूफो की टोड है, ठीक है। फिर है हाइला जो कि ट्री फ्रॉग है, ठीक है। फिर है रैकोपस जो कि फ्लाइंग फ्रॉग है, याद है ये सारे नाम बेटा? फिर एक होता है एलाइट्स। एलाइट्स क्या होते हैं याद है? मिडवाइफ टोड, मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ठीक है। जो फीमेल्स है वो मेल्स के पैरों पे, ठीक है, और पीठ पे अंडे देती हैं, दैट इज एलाइट्स, ओके। फिर उसके बाद एम्फीयूमा। एम्फीयूमा की सबसे बड़ी आरबीसी होती है, मैंने आपको बताया था, कॉन्गो ईल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और बॉम्बिना, बॉम्बिना जो है वो है फायर वैली टोड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपन ने देखे थे एम्फीबियंस के, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा एम्फीबियंस कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। रेप्टाइल्स, ये हमारा 11th लेक्चर है। तो रेप्टाइल्स जो है बेसिकली, इनको रेप्टाइल्स नाम क्यों दिया गया? बिकॉज ये रेंग के चलते हैं ना, सरकते हैं, रेंगते हैं जमीन पे, दैट्स वाई हम इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगेन जो हमने 9-10 चीजें देखी थी, 9-10 पॉइंट्स किए थे, उनके बेसिस पे हम क्या क्या बता सकते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। कल भी अपन ने ये किया था, जल्दी जल्दी अब आप मुझे बताइए। अपन ने देखा था ये असमतापी हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है। ये एनेमनियोट हैं कि एमनियोट हैं? यस, ये एमनियोट होते हैं,
इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी, ठीक है। फिर क्या था, बाह्यकंकाल होता है या नहीं होता? यस, इनके अंदर बाह्यकंकाल प्रेजेंट होता है और वो होता है स्केल्स का, ठीक है। स्केल्स होते हैं जो कि एक्टोडर्मल स्केल्स हैं। यस, उसके बाद अपन ने देखा कि ये मोनोकोंडाइलिक होते हैं। हार्ट कैसा होता है बेटा? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, जो बेसिकली श्वसन के लिए इनके अंदर लंग्स हैं और उत्सर्जन के लिए मेटानेफ्रिक किडनी है। ये मेनली क्या होंगे बेटा? यूरिकोटेलिक होंगे, ठीक है। यूरिकोटेलिक मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ है वो इनमें क्या होता है? यूरिक एसिड, इसलिए ये यूरिकोटिलिक हैं, ठीक है। यूरिक एसिड किस किस में होता है? मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ मैंने आपको कल भी बताया था, किस किस में होता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और लैंड स्नेल, ठीक है। इन सब में यूरिक एसिड होता है जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलेगा। तो ये मेन मेन चीजें रेप्टाइल्स के बारे में जो हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंगने अथवा सरकने के द्वारा गमन के कारण हमने इनको नाम रेप्टाइल्स दिया है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, प्रथम सफल स्तरीय कशेरुकी हैं, ठीक है। एम्फीबियंस जो थे वो प्रथम स्थलीय कशेरुकी थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आप उनको बोल सकते हो, पर वो सफल नहीं थे। क्यों नहीं थे सफल? क्योंकि वो जनन के लिए किस पे डिपेंड कर रहे थे बेटा? पानी पे, ठीक है। पर ये लोग पानी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये प्रथम सफल स्थलीय कशेरुकी है। हमेशा याद रखिए, सफल कौन है? रेप्टाइल्स, पर प्रथम स्थलीय कौन था? एम्फीबियंस, ओके। नेक्स्ट, इनका बाह्य कंकाल जो है वो श्रृंगित एपिडर्मल, ठीक है, शल्को हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स या अस्थिल, दैट इज अस्थिल, दैट इज बोनी स्क्यूट्स या अस्थिल पट्टिकाओं का बना होता है। तो बेसिकली आपको इनके ऊपर बाह्य कंकाल देखने को मिलेगा जो स्केल्स का बना हुआ होता है। स्केल्स एपिडर्मल स्केल्स हैं ये, ठीक है। केराटिन के बने हुए स्केल्स होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ये ढके हुए होते हैं। और ये जो स्केल्स है बेसिकली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ओके। और कुछ कुछ जो ये रेप्टाइल्स है उनके ऊपर आपको बोनी कवरिंग भी मिल सकती है, अस्थियों के प्लेट्स, अस्थियों की स्क्यूट्स, है ना, कांटे जैसे अस्थियां, ऐसी कवरिंग भी इनके ऊपर आपको मिल सकती है, बोन्स की कवरिंग। तो बेसिकली बाह्य कंकाल आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी जो त्वचा होती है बेटा वो कैसी होती है? त्वचा जो होती है वो इनकी शुष्क होती है, ड्राई होती है, ठीक है, और अग्रंथिल होती है। शुष्क और अग्रंथिल होती है। जैसे कि अपन ने फ्रॉग में या एम्फिबियंस में क्या देखा था? ग्रंथिल थी उनकी त्वचा, बिकॉज उसमें म्यूकस ग्लैंड्स थे, ठीक है। पर इनकी त्वचा जो है वो अग्रंथिल है, ड्राई है, शुष्क है, ओके। अब ये लोग क्या करते हैं? मेनली जो लिजर्ड्स हैं और स्नेक्स हैं, छिपकली और सांप, ये क्या करते हैं? ये अपने स्केल्स, जो त्वचीय जो इनके स्केल्स है उनसे उनको ये अपने शरीर से पृथक करते जाते हैं ना, स्केल्स को हटाते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो आवरण स्केल्स का वो हटा देते हैं, त्वचीय जो शल्क है उनको। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? केचुली, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो स्किन कास्ट। आपने देखा होगा ना कहीं कभी नेशनल ज्योग्राफिक या कोई चैनल पे वो दिखाते हैं कि जैसे स्नेक्स जो है वो अपनी ऊपर का जो त्वचा है, जो बेसिकली जो स्केल्स है उनको छोड़ देते हैं, अपनी जो त्वचा है उसको उससे पृथक कर देते हैं उनको, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं केचुली, ठीक है, स्किन कास्ट। तो ये जनरली जो छिपकलियां होती हैं और जो ये स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, ये शो करते हैं स्किन कास्ट, ठीक है।
उसके बाद इसमें सामान्यतः 2 जोड़ी पाद होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये जो दो जोड़ी जो पाद है उनके अंदर बेसिकली जो फिंगर्स हैं वो बराबर होती है, 5 उंगलियां अग्रपाद में, 5 उंगलियां पश्चपाद में। जैसे अपन ने एम्फीबियंस में क्या देखा था, अग्रपाद में सिर्फ 4 उंगलियां थी, पर इनके अंदर चारों पैरों में 5 उंगलियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सारी जो भी लिम्स हैं उनके अंदर आपको 5 फिंगर्स इनमें देखने को मिलती, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर। और इनकी जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। दैट इज सिर भी होगा, ग्रीवा भी होगी, धड़ भी होगा, ठीक है, और पूंछ भी होगी, ठीक है। तो इसमें इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में, ठीक है। गॉट इट बेटा? यस। अब नेक्स्ट इनका जो हृदय सामान्यतः त्रिकोष्ठीय होता है, ये अपन ने देखा ही था, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। पर जो क्रोकोडाइल है वो भी एक रेप्टाइल है, पर उसके 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर्ड, ठीक है, ये एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर क्लोएका भी होता है, ठीक है। अवस्कर जो होता है वो रेप्टाइल्स में भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, तीनों में आपको क्लोएका मिलेगा, अवस्कर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। टिम्पैनम, इनके अंदर भी जो टिम्पैनम है वो कान को दर्शाता है ना। टिम्पैनम जो है वो कर्ण को दर्शाता है इनके, ठीक है, क्योंकि इनमें भी एक्सटर्नल ईयर जो है एब्सेंट होता है, कि एक्सटर्नल ईयर इनमें भी एब्सेंट है, तो टिम्पैनम जो है वो कर्ण को दर्शाता है। यूरिकोटिलिक है जैसे मैंने आपको बताया, और एक स्पेशल इनमें संवेदांग होता है जिसको हम बोलते हैं जेकब्सन्स ऑर्गन, ठीक है। ये मुख की, इनकी मुख की जो छत होती है, जो रूफ होती है मुख की, उस पे जेकब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये घ्राण संवेदांग है, दैट इज स्मेलिंग, है ना, स्मेल करने में, ओडर को पहचानने में इनको हेल्प करता है, ठीक है। घ्राण संवेदांग है जेकब्सन्स ऑर्गन, ठीक है बेटा। तो ये कुछ मेन चीजें जो हमने इनके बारे में पढ़ी, ओके। घ्राण संवेदांग, जेकब्सन्स ऑर्गन इनकी मुख की छत पर होता है, ओके। नेक्स्ट, ये ओविपेरस है, ओके, ओविपेरस है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो लार्वा, और एमनियोटा है, जैसे अपन ने देखा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, दैट इज अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इसमें आपको पाई जाएंगी, तो इनको हम एमनियोटा बोलेंगे, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनके बारे में हमें याद रखनी है। एक और चीज है, जो इनके एग्स होते हैं, जो इनका एग होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है या कवरिंग होती है, ठीक है। ऐसे एग्स को हम बोलते हैं क्लीडोइक एग्स। क्या बोलते हैं हम? क्लीडोइक एग्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अपने एग्स को जमीन पर ले करते हैं, है ना, जमीन पर, ग्राउंड पे अपने एग्स देते हैं। वहां पे इतने गर्मी धूप में क्या होता है कि एग्स के अंदर का पानी कहीं सूख जाए, है ना, एम्ब्रियो मर जाए, तो इसीलिए इसको बचाने के लिए इनके एग्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, शेल होती है, और ऐसे एग्स को हम बोलते हैं क्लिडोइक एग्स या फिर कवचीय अंडे। कवच के साथ होते हैं ये अंडे, ठीक है। इनके एग्स होते हैं क्लिडोइक एग्स, ना सिर्फ इनमें, बर्ड्स में भी, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में हमें क्लिडोइक एग्स देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, ठीक है बेटा। सो ये मेन चीजें हैं रेप्टाइल्स के बारे में जो हमें याद रखनी है, यस। नेक्स्ट हम इनके एग्जाम्पल्स पे आएंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कछुए से रिलेटेड है, ठीक है, कछुआ, यस। तो इसमें 2 आते हैं, चिलौन होता है एक, तो ये है
चिलोन, ठीक है, जो है टर्टल, ये समुद्री है ना, आपको सी में मिलेगा, ठीक है, ये है टर्टल, पानी में रहने वाला, ठीक है। और एक है आपका टेस्ट्यूडो, ये जो लिखा हुआ है टेस्ट्यूडो, ठीक है, टॉर्टोइस, ये आपको स्थल पे मिलेगा, जमीन पे मिलेगा, लैंड पे मिलेगा, आपने टॉर्टोइस देखा होगा, ठीक है, तो ये है टॉर्टोइस, ठीक है। तो कछुआ जो है या तो वो पानी में हो सकता है तो हम उसको टर्टल बोलते हैं, चिलोन, यस, और या फिर मतलब पानी में भी, समुद्री पानी में, ठीक है, और या फिर वो लैंड पे हो सकता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्टोइस, ठीक है, टेस्ट्यूडो, यस। अब कछुए को आपने देखा होगा, इसके ऊपर ये जो हड्डियों का एक कवच होता है, ठीक है, ना सिर्फ ऊपर पर नीचे भी एक कवच सा रहता है इसके, और ये दोनों शेल्स जो है वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं, और ये अपना मुंह और अपने लिम्स, है ना, मुंह, नेक और लिम्स ये बाहर निकाल सकता है अपनी शेल में से, ठीक है, तो मुंह, नेक और लिम्स ये अपनी शेल में से बाहर निकाल सकता है, और इसके मुंह और ये लिम्स है और नेक है, उसके ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, शल्क से कवर्ड होते हैं ये, ठीक है। इनकी एज बहुत होती है, 150-200 साल जीते हैं कछुए, ठीक है, काफी लंबा इनका जीवन काल होता है, ठीक है। और कछुए एक एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें अवस्कर के द्वारा, क्लोएका के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है, तो ये एक ऐसे प्राणी है जिनमें अवस्कर के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। तो ये है कछुए के बारे में, टर्टल या टॉर्टोइस, ठीक है, और इनके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं छिपकली पे। अब छिपकली भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, यस, तो देखने में बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हाँ होती बहुत बहुत वेराइटीज की है। तो छिपकलियाँ जो है, पहली है हेमीडेक्टाइलिस, घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली जो हमें अपनी दीवारों पे चलती दिख जाती हैं, यस, वो हो गई हमारी घरेलू छिपकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैमेलियन, वृक्ष छिपकली, ठीक है, ये है हमारी कैमेलियन, जिसको अपन गिरगिट भी बोलते हैं ना, चैमेलियन, यस। ये है ट्री लिजर्ड, वृक्ष छिपकली, ये अपने रंग बदल सकती है ना, बिल्कुल मर्ज हो जाती है, जहाँ पे भी होती है, अगर ट्री पर है तो बिल्कुल ग्रीन कलर का, आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे चैमेलियन बैठी है, ठीक है। और इसकी बहुत लंबी एक टांग होती है, इसकी जीभ बहुत लंबी चिपचिपी होती है जिससे ये इंसेक्ट्स पकड़ लेती है, ठीक है, तो ये है चैमेलियन, ट्री लिजर्ड। फिर है कैलोटिस, बगीचे की छिपकली, ये कैलोटिस है, ठीक है, बगीचे की छिपकली बेसिकली कीड़े मकोड़े वगैरह ये सब खाती है ये, तो कैलोटिस, ठीक है, केचुआ भी खा लेती है, ठीक है। तो ये है चैमेलियन, वो कैलोटिस, ठीक है। हेमीडेक्टाइलिस मैंने नहीं बताया क्योंकि ये तो हमने पहले ही देखी हुई है, ठीक है, वॉल लिजर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ये क्या है, ये है ड्रैको, ठीक है, ड्रैको क्या है, ये फ्लाइंग लिजर्ड है, फ्लाइंग लिजर्ड, ये इसके विंग्स नहीं है, ऑब्वियसली विंग्स नहीं होते हैं, ये त्वचा का ही एक्सटेंशन है, स्किन के ही एक्सटेंशन है जो खुल जाते हैं, ठीक है, ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड। उसके बाद ये कौन है, ये है हेलोडर्मा, हेलोडर्मा, यस, हेलोडर्मा जो है वो विषैली छिपकली है, वैसे जनरली जो छिपकलियां होती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं, ठीक है, पर ये एक है हेलोडर्मा जो कि जहरीली छिपकली है, ठीक है, हेलोडर्मा। और ये है, बता सकता है कोई ये क्या है, पैरानस हम इसको बोलते हैं, या फिर कोमोडो ड्रैगन, सबसे बड़ी छिपकली है ये कोमोडो ड्रैगन वेरेनस, ये भी डिस्कवरी चैनल पे कई बार इसको दिखाते हैं, वेरेनस कोमोडो ड्रैगन, ओके। तो ये है छिपकलियां,
हेमिडेक्टाइलिस घरेलू छिपकली, तो अपने हर तरह की छिपकली देख ली, घर वाली छिपकली, पेड़ वाली छिपकली, बगीचे वाली छिपकली, छोटी छिपकली, बड़ी छिपकली। यस, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं लिजर्ड्स की। तो घरेलू छिपकली हेमिडेक्टाइलिस, कैमेलियन है ट्री लिजर्ड, ये वाली। ठीक है, कैलोट्स है बगीचे की छिपकली आपकी, ड्रैको है फ्लाइंग लिजर्ड, हेलोडर्मा है जहरीली छिपकली, और वेरानस या कोमोडो ड्रैगन है सबसे बड़ी छिपकली। ठीक है, अब ये जो छिपकली होती हैं, जो लिजर्ड्स होती हैं, उनके अंदर लिजर्ड्स के अंदर या छिपकली के अंदर आपको 4 लिम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे बराबर होते हैं, 5 फिंगर्स होती है उनमें। ठीक है, चारों लिम्स में आपको 5 फिंगर्स देखने को मिलेंगी। अब इनके अंदर, छिपकली के अंदर आपको लिम्स भी मिलते हैं, लिम्ब बोन भी मिलती है। ठीक है, हड्डियां भी मिलती हैं लिम्स के अंदर। ठीक है, गर्डल्स भी मिलते हैं, गर्डल होते हैं ना, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, जिसको अपन मेखला बोलते हैं, ये भी इनके अंदर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर क्या मिलता है आपको, मूत्राशय होता है छिपकली में। ठीक है, गतिशील पलकें होती हैं छिपकली की, स्टर्नम होता है छिपकली में, और टिम्पैनम होता है छिपकली में। ठीक है, ये सारी चीजें छिपकली में आपको मिलेंगी, और ये सारी चीजें आपको स्नेक्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो स्नेक्स में, सांप में हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती। ठीक है, पर छिपकली में मिलेंगी। ठीक है, लिजर्ड्स में ये सब कुछ होता है, स्नेक में तो पैर होते ही नहीं है, लिम्स होते ही नहीं है, तो लिम्ब बोन तो होगी नहीं, गर्डल्स नहीं होते, मूत्राशय, गतिशील बल्कि स्टर्नम, टिम्पैनम, कुछ नहीं होता है इनके अंदर। स्नेक्स के अंदर, स्नेक्स के अंदर सिर्फ इनर ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छिपकली में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, छिपकली में एक और बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है उनका, ये अपने एक अंग को जब चाहे तब हटा सकती है, अलग कर सकती है, पृथक कर सकती है अपनी बॉडी से। यस, कौन से अंग को, पूंछ को। यस, ये अपने पूंछ को अलग कर देती है, जब भी डेंजर में होती है, खतरे में होती है, तो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। ये जो फीचर है इसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी, अपने ही अंग को, ठीक है, अपनी इच्छा से अलग कर देना, उसको बोलते हैं ऑटोटॉमी। ये छिपकली में देखने को मिलता है, ये अपनी पूंछ को अलग कर देती हैं, पृथक कर देती हैं, और वो छिपकली की पूंछ फिर से वापस उग जाती है, क्योंकि इनमें किस चीज की क्षमता है बेटा, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता है। ठीक है, दैट इज रीजेनरेशन। ठीक है, तो इनमें रीजेनरेशन, दैट इज पुनरुद्भवन की क्षमता है, इसलिए वो छिपकली की पूंछ जो है वो वापस से उग के भी आ जाती है। ठीक है, तो 2 टर्म्स हैं, ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी क्या होता है, अपनी इच्छा से अपने किसी अंग को अलग कर देना, दैट इज ऑटोटॉमी। ठीक है, और रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीजें छिपकली के बारे में आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मगरमच्छ पे। मगरमच्छ, यस, दैट इज क्रोकोडिलस। ठीक है, एक होता है एलिगेटर, और एक तीसरा होता है ग्रेविलस, घड़ियाल। ठीक है, तो ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है मगरमच्छ, क्रोकोडिलस, एलिगेटर, ठीक है, जो भी मगरमच्छ जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, और एक होता है ग्रेविलस, दैट इज घड़ियाल। तो ये है आपका क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडिलस। ठीक है, और ये है आपका घड़ियाल, ग्रेविलस। क्रोकोडाइल जो होता है, ठीक है, उसके आप अगर त्वचा देखो तो उस पे आपको बोनी प्लेट्स, बोनी स्क्यूट्स, है ना, बोनी ऐसे खांचे से देखने को मिलते हैं इनकी त्वचा पे। ठीक है, बहुत रफ इनकी स्किन होती है। यस, अब इनका जो ये जो जबड़ा है ना, ये आप क्रोकोडाइल में देखोगे, जो इनकी, इसको हम बोलते हैं स्नाउट।
तो क्या बोलते हैं अपन, स्नाउट। ठीक है, तो ये जो क्रोकोडाइल्स हैं उनमें ये स्नाउट कंपैरेटिवली छोटा होता है, घड़ियाल में ये बहुत बड़ा होता है ऐसे। ठीक है, घड़ियाल में ये इतना लंबा है, वेरिस इनमें ये थोड़ा छोटा होता है। और ये इनका मुंह जो है बहुत ज्यादा खुल जाता है, ये पूरे मनुष्य को भी निगल सकते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स को निगल जाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, क्रोकोडिलस। ठीक है, वेरिस इनका जो है थोड़ा कम खुलता है और ये सिर्फ मछली वगैरह खा सकते हैं। तो घड़ियाल जो है वो एक मनुष्य को नहीं खाएगा पर क्रोकोडाइल खा जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। एलिगेटर्स जो है वो उनका जो स्नाउट है वो इसके और इसके बीच में कहीं होता है उनकी साइज। ठीक है, पर घड़ियाल की बहुत लंबी स्नाउट होती है, क्रोकोडाइल्स की इतनी नहीं होती। अब क्रोकोडाइल्स जो हैं उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल मैमल्स से मेल खाते हैं। ठीक है, स्तनधारियों की तरह कुछ फीचर्स होते हैं क्रोकोडाइल में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो स्तनधारी के समान कौन से फीचर इनमें मिलते हैं? कौन से फीचर्स मिलते हैं? एक तो अपन ने पढ़ा ही है कि इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो हृदय कैसा है? 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरी चीज, इनके अंदर डायफ्राम प्रेजेंट होता है। जैसे मैमल्स में डायफ्राम होता है ऐसे ही क्रोकोडाइल्स में भी डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और तीसरी चीज, इनमें थीकोडोंट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। थीकोडोंट कंडीशन आपको पता है? जैसे हमारे दांत है ना, हमारे जबड़े की जो सॉकेट है उसमें धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ऐसे ही इनके भी दांत ऐसे ही फंसे हुए होते हैं सॉकेट के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट कंडीशन। वो इनमें भी देखने को मिलती है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये मैमल्स के जैसी है इनके अंदर। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मगरमच्छ है, ठीक है, उसमें स्तनधारियों के समान कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये तीन ऑप्शन और चौथा कुछ और दे सकता है वो। तो कौन कौन से देखने को मिलते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और तीसरा इनमें थीकोडोंट कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज दांत जो है वो सॉकेट्स में धसे हुए होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हुआ आपके क्रोकोडाइल्स के बारे में, क्रोकोडिलस, ग्रेविलिस, एलिगेटर। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं सांप। यस, सांप भी रेप्टाइल्स हैं, ये आपको पता ही है। जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, अधिकतर ये विषैले नहीं होते। 70% ऐसे जो विषैले नहीं है, पर हमारे अंदर ऐसी सोच है कि सांप है तो विषैला ही होगा, पर जनरली ये नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, ये जो सांप है इनकी जो आपने टंग देखी हो अगर, तो वो कैसी होती है? द्विशाखित होती है ना। द्विशाखित इनकी जो जीभ होती है ये बहुत अच्छा कंपन ग्राही का काम करती है ना, वाइब्रेशंस को सेंस करती है। तो इनकी जो जीभ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, जीभ जो है वो द्विशाखित है। ठीक है, और कंपन ग्राही है, वाइब्रेशंस को सेंस करती है। क्योंकि ये जो सांप होते हैं ना, तो उनमें दिखाई देने की पावर इतनी अच्छी होती है, ना ही सुनने की पावर इतनी अच्छी होती है। ठीक है, ये जो सब मूवीज वगैरह में दिखाते हैं सब गलत दिखाते हैं कि वो बीन यूं बजा रहा है और नागिन नाच रही है, ऐसा नहीं होता है। यस, बिकॉज ना तो वो देख सकती है बीन को, ना वो सुन सकती है। एक्चुअली वो किसको रिस्पॉन्ड कर रही है? वाइब्रेशंस को। ठीक है, और इसकी जो टंग होती है ना, वो उन वाइब्रेशंस को सेंस करने में हेल्प करती है। कंपन ग्राही होती है इसकी जीभ, द्विशाखित होती है। ओके, कंपन ग्राही है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, इनके अंदर जो विषैले सांप होते हैं ना, उनके अंदर दो आपको स्पेशल टीथ दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं फैंग्स, है ना, जो इनका जहर कैरी करते हैं। ऐसे फैंग्स होते हैं दो। ठीक है, फैंग्स जो होते हैं वो खोखले दांत होते हैं, दांत जो कि खोखले हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं विष ग्रंथि से। ठीक है, तो विष ग्रंथि जो है वो विष, उसमें विष बनता है। ठीक है, और जब भी ये हमारे डसते तो ये विष इनके इनके थ्रू होके हमारे अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो हॉलो दांत है, खोखले दांत हैं। ठीक है, और विष ग्रंथि से कनेक्टेड है, इनको हम बोलते हैं फैंग्स। ठीक है,
और इनके जहर को हम बोलते हैं वेनम। ठीक है, और एंटी वेनम हमें देना पड़ता है, ये सब आपको पता होगा। अगर कोई विषैला सांप हमें काटेगा तो इस तरीके का कुछ इस तरीके के कुछ आपको निशान दिखाई देंगे। इससे हम पहचान सकते हैं कि विषैले ने काटा है या नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। क्योंकि अगर पॉइजनस होगा तो आपको दो प्रोमिनेंट मार्क, ठीक है, दो बड़े मार्क्स, गहरे मार्क दिखाई देंगे, वो फैंग्स के होंगे। ठीक है, अगर वो विषैला नहीं है तो आपको यूनिफॉर्म नॉर्मली दांतों का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कोई प्रोमिनेंट या गहरा मार्क नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो कैसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई सांप हमें डस ले तो वो विषैला था या नहीं था? अगर उसके विषैला है तो उसके फैंग्स होंगे, और अगर फैंग्स होंगे तो आपको ऐसे दो प्रोमिनेंट मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो विषैले नहीं होते हैं उनमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं ये। ओके, गॉट इट? तो ये कुछ चीजें हैं जो सांप के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जब हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो विषहीन सांप जो है वो है एक एरिक्स। ठीक है, एरिक्स एक विषहीन सांप होता है। ऐसे ही रैट स्नेक होता है, चूहा सर्प, ये भी है, विषैला नहीं है। और एक है पाइथन। ठीक है, पाइथन है ये। पाइथन जो है वो सबसे बड़ा सांप है। ठीक है, सबसे बड़ा सांप, यस, पाइथन होते हैं। और ये जो पाइथन जो होते हैं ये विषैले नहीं होते हैं, विषैले नहीं है ये, पर ये क्या करते हैं, ये जो भी इनका शिकार होता है उसको अपनी कुंडली में बिल्कुल फंसा लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको निगल जाते हैं। इतने बड़े होते हैं ये पाइथन। ठीक है, तो पाइथन बेसिकली विषैला सांप नहीं है। ठीक है, पर इसके मारने का तरीका अलग है। यस, जहरीले सांपों में आपका आता है नाजा, इस कोबरा। ठीक है, नाजा, नाजा, ये किसका नाम है? ये नाम है इंडियन कोबरा का। ये विषैले हैं। ठीक है, दूसरा विषैला सांप कौन सा है? बंगेरस, करैथ। ठीक है, तीसरा है वाइपर। ठीक, ये सब क्या है? ये विषैले सांप हैं। और एक और है नाजा हुन्ना। नाजा हुन्ना क्या होता है? नाजा हुन्ना है किंग कोबरा, सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है ये किंग कोबरा। ठीक है, और उसके बाद कुछ सांप जो हैं वो समुद्री भी हो सकते हैं। और समुद्री सांप का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है हाइड्रोफिस। हाइड्रोफिस जो है वो समुद्री सांप है। ठीक, और बहुत जहरीला है। ठीक है, हाइड्रोफिस है ये। ठीक है बेटा, तो ये है आपके सांप। ठीक है, नाजा नाजा इंडियन कोबरा, नाजा हुना किंग कोबरा। ठीक है, फिर बंगेरस क्रैथ, इसको अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं KRAIT, और ये है वाइपर। ठीक है, ये सारे विषैले सांप हैं। समुद्री सांप हाइड्रोफिस, ये भी विषैला सांप है। ठीक है, ठीक है, पर जो नॉन पॉइजनस हैं उसमें आते हैं एरिक्स, पाइथन, ठीक है, और रेड स्नेक। ठीक है, पाइथन जैसे मैंने आपको बताया ये अपने अंदर फंसा के, अपने बीच में फंसा लेता है अपने शिकार को, फिर निगल जाता है ये पाइथन। ठीक है, तो ये हो गया स्नेक्स के बारे में। और यहाँ पे हमारा रेप्टीलिया खत्म होता है। रेप्टाइल्स के बारे में अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया है, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, तो थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, जो जो मैंने आपको बताया है। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा एव्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के बारे में हम जो जनरल फीचर्स अगर हम पढ़ें तो हमने जो 9-10 चीज़ें याद किए थे पॉइंट्स, उनके बेसिस पे बर्ड्स असमतापी हैं या समतापी हैं बेटा? बर्ड्स होती हैं वार्म ब्लडेड, समतापी होती। ठीक है, दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट होती है।
एमनियोट होती है ये, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको इनमें देखने को मिलेंगी, यस और नो, ओके, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, इनके अंदर बाह्य कंकाल होता है, पर किसका होता है, फेदर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। फेदर्स से ये ढके हुए होते हैं और फेदर्स का अच्छा बहुत सा काफी गहरा इनमें घना आवरण होता है बेसिकली, जिसको अपन बोलते हैं प्लूमेज, ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट थिंग है कि ये होती हैं मोनोकोंडाइलिक। 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको इनमें देखने को मिलेगा, डबल सर्कुलेशन, श्वसन के लिए होंगे लंग्स, और इनमें एक और चीज होती है, लंग्स जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं इनके अंदर एयर सैक्स, ठीक है। एयर सैक्स या वायु कोश जो हैं वो उनके इनके लंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एयर सैक्स या वायु कोश ये जो है ये श्वसन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, श्वसन की दक्षता को बढ़ाते हैं, ठीक है। एयर सैक्स, यस, ये आपको याद रखना है, इनके अंदर ये एयर सैक्स देखने को हमें मिलता है। एयर ब्लैडर किस में मिल रहा था, ऑस्टिक्थिस में, याद है, यस, बोनी फिशेस में ये एयर सैक्स हैं, ठीक है, जो कि इनके अंदर हमें मिलते हैं। फिर अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी है, ठीक है, और मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा, यूरिक एसिड, ये भी यूरिकोटेलिक है, ओके। फिर हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है और ये अंडज है, ओवीपेरस है, ठीक है। डायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट है, कोई लार्वा आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं बर्ड्स में जो स्पेशल हैं, ठीक है, जो औरों में हमें देखने को नहीं मिलती। सबसे पहली बात तो इनकी जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। नेक इनकी लचीली होती है ना, मूव कर सकती है इधर उधर आराम से इजीली। हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइडेड है बॉडी। दूसरी चीज मैंने आपको अभी प्लूमेज के बारे में बताया, फेदर्स का अच्छा आवरण होता है इनके ऊपर, ठीक है। तीसरी चीज इनके जो जबड़े हैं, ठीक है, जो जबड़े हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं, बीक में। तो इनके जो बीक हैं बेसिकली जबड़े होते हैं इनके, जो इनकी बीक दैट इज चोंच, ठीक है, तो जबड़े रूपांतरित होके बीक बना लेते हैं, चोंच बना लेते हैं, और जिसके अंदर दांत होते हैं क्या, दांत नहीं होते हैं, इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो चोंच होती है उनमें टीथ नहीं होते, ओके। नेक्स्ट चीज अपन ने क्या देखी इनके अंदर, इनके अंदर जो है आपको जो ध्वनि उत्पादक अंग होता है इनका, उसको स्पेशल नाम से जाना जाता है, इनका ध्वनि उत्पादक अंग को हम बोलते हैं सिरिंक्स। हमारा लैरिंक्स होता है, इनका होता है सिरिंक्स, ओके। नेक्स्ट इनके जो अग्रपाद हैं वो विंग्स में डेवलप हो जाते हैं ना, अग्रपाद जो फोर लिम्स है वो तो विंग्स बना लेते हैं, और जो पश्चपाद है वो उनको मतलब डालियों को पकड़ने में, चलने में हेल्प करते हैं, है ना। और पश्चपाद पे आपको स्केल्स मिल सकते हैं, ठीक है, शल्क का कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इनकी जो चोंच होती है उस पर आपको एक श्रृंगिक आवरण देखने को मिलता है, ठीक है, श्रृंगिक आवरण हमें देखने को मिलेगा और इसको हम बोलते हैं रेम्फोथिका, ठीक है। रेम्फोथिका हमें इसके ऊपर, रेम्फोथिका क्या है, इनकी चोंच के ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर का आपको आवरण देखने को मिलेगा, हॉर्नी श्रृंगिक आवरण देखने को मिलता है जो कठोर, इसको बहुत कड़क बनाता है बीक को, चोंच को, इसको हम बोलते हैं रेम्फोथिका, ठीक है। फिर इनकी जो आंखें होती है उसमें कंगे के जैसी, ऐसी कोम्ब के जैसी एक हमें संरचना देखने को मिलती है इनके आंखों में, उसको अपन बोलते हैं पैक्टिन, ठीक है। इससे इनकी जो दृष्टि है वो बहुत तेज हो जाती है,
ऊपर से भी ये नीचे अपने शिकार को उड़ते उड़ते भी देख लेती है। कैसे? क्योंकि इनके अंदर ये संरचना है जिसको पैक्टिन हम, ठीक है, देखने की, दृष्टि की जो इनकी क्षमता है उसको बढ़ाता है पैक्टिन, ठीक है। ओके, फिर एक और चीज इनके अंदर है, वैसे तो इनकी त्वचा जो है वो कैसी है बेटा? अग्रंथिल होती है, ठीक है, त्वचा एज सच अग्रंथिल है, पर इनकी जो पूंछ होती है, ठीक है, उसके नीचे आपको एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ये ऑयल सिक्रीट करता है जो कि इनके जो फेदर्स होते हैं, इनके जो पर होते हैं, उनको ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन पता है, जैसे अपन ये जो मशीनें होती हैं उनकी पार्ट्स के बीच में ऑयल वगैरह लगाते हैं चिकना बनाने के लिए, ल्यूब्रिकेट करने के लिए। ऐसे ही इनके अंदर, इनकी पूंछ के नीचे प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे जो फेदर्स हैं वो ल्यूब्रिकेटेड रहते हैं इनके, ठीक है, प्रीन ग्लैंड। और एक चीज है इनके अंदर स्पेशल, और वो है कि इनका जो आहार नाल है उसमें दो अतिरिक्त संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजर्ड, ठीक है। क्रॉप का काम क्या होता है? जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, वो एक साथ बहुत सारे दाने चुग लेती है ना, एक साथ दाने खा लेती है। अब दांत तो है नहीं जो उसको तोड़ेगी चबाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो एक साथ उसको स्वॉलो करती जाती है, निगलती जाती है, और वो किस में जाता है? क्रॉप में। तो क्रॉप का काम क्या है? भोजन का संचय करना, है ना। बेसिकली भोजन यहाँ आके संग्रहित हो जाता है क्रॉप के अंदर, ठीक है। और गिजर्ट क्या है? गिजर्ट जो है वो बिल्कुल चक्की की तरह होती है, ठीक है, वो इसको पीसती है, जो इसने खाया है उसको पीसने का काम ये गिजर्ट का है, ठीक है। तो ये क्रॉप जो है वो तो भोजन को संचय स्टोर कर रही है और ये इसको पीस रही है, ठीक है। ये भी एक इसमें स्पेशल है। तो अगर आप बर्ड्स को देखो ना, तो बर्ड्स से रिलेटेड काफी नई नई चीजें हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमको याद रखनी है, ठीक है। जैसे एक प्लूमेज हो गया, ओके, इनमें बीक होती है, सिरिंक्स हो गया, ठीक है। फिर चोंच पे रेम्फोथिका, वो जो आवरण मैंने आपको बताया है, आंखों में पैक्टिन, ठीक है, पूंछ के नीचे प्रीन ग्लैंड, ओके, और ये आहार नाल, ठीक है, उसके अंदर क्रॉप और गिजर्ट का होना, ये भी पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्रॉप जो है भोजन को स्टोर, गिजर्ट जो उसको पीसता है, गिजर्ट को अपन पेशनी भी बोल, ठीक है। अब एक और चीज है, ये जो क्रॉप होता है ना उसके अंदर एक ग्लैंड मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप ग्लैंड। क्रॉप ग्लैंड जो है वो एक दूधिया पदार्थ बनाता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पिजन्स मिल्क, ठीक है। तो इनके अंदर एक क्रॉप ग्लैंड होता है, ठीक है। तो जो चिड़िया जो जब बेसिकली एग्स ले करती है उसमें से बच्चे निकलते हैं, उनको ये मिल्क ये देते हैं, ठीक है, पिजन्स मिल्क, ओके। तो ये जो दूधिया पदार्थ है वो कौन बना रहा है? क्रॉप ग्लैंड बना रहा है, ठीक है। और ये जो है ये बच्चों के लिए होता है, इनके जो बच्चे होते हैं उनको पिलाने के लिए होता है। तो वो क्या करती है, चोंच, खुद की चोंच को बच्चे की चोंच में डालती है, ठीक है, और फिर जैसे अपन वॉमिट करते हैं ना, उल्टी करते हैं, ऐसे ये अपने अंदर से ये जो पिजन्स मिल्क है वो बाहर निकालती है और वो बच्चे के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इनके अंदर ये नर और मादा दोनों में होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे जो बेसिकली जो स्तनधारी है, जो मैमल्स हैं, उनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीड करती हैं, है ना, वो बेसिकली बच्चों को दूध पिलाती हैं। पर इनके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये ग्लैंड होता है, क्रॉप ग्लैंड, जो कि ये दूध नहीं है, ओके, ये दूधिया पदार्थ है, दूध जैसा है, ठीक है, पर मिल्क नहीं है ये, ठीक है। मिल्क तो सिर्फ मेमरी ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ये एक दूसरा ग्लैंड है क्रॉप ग्लैंड जो दूध जैसा एक पदार्थ प्रोड्यूस कर रहा है,
दूधिया पदार्थ प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम पिजन्स मिल्क बोलते हैं। ये अपने बच्चों के लिए ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनको पिलाते हैं। पिलाते क्या है, बेसिकली उनके मुंह में बिल्कुल ऐसे चोंच चोंच घुसा के और फिर उसमें वॉमिट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे वो बच्चे में चला जाता है। यस, तो ये एक और चीज आपको क्रॉप ग्लैंड ये याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये नई है और सिर्फ वर्ड्स में देखने को मिलती है आपको, तो इसलिए आपको इनको याद रखना है, ठीक है। ग्रेट, कल हम वापस इसको देखेंगे। चलिए अब हम कुछ जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सरीसृप वर्ग की विशेषताएं हैं, शरीर नम त्वचा से ढका होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो यहीं पे ही गलत हो जाता है क्योंकि नम त्वचा होती नहीं है, इसकी शुष्क त्वचा होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अंतःकंकाल अस्थिल सहित स्वच्छ जल के जंतु जिनमें वायु कोश होता है, बिल्कुल गलत है ना। अंतःकंकाल अस्थिल वो ठीक है, बोनी है, पर जल में तो ये नहीं है, जनरली ये स्थल वाले जंतु है और वायु कोश एयर ब्लैडर इनके अंदर नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। अंतःकंकाल उपास्थल, ठीक है, उपास्थल नहीं होता, कार्टिलेजिनस नहीं होता। शरीर शुष्क, शल्क और केराटिनित त्वचा, बिल्कुल सही, शरीर इनका ड्राई होता है, स्केल्स होते हैं, केराटिन से ढका हुआ होता है, ठीक है। बाह्य त्वचा पर शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं, इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा डी। ओके बेटा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है। अधर हृदय बिच्छू में, वेंट्रल हार्ट बिच्छू में, वेंट्रल हार्ट किस में होता है, कॉर्डेट्स में या नॉन कॉर्डेट्स में। यस, हमारे अंदर हम कॉर्डेट हैं तो हमारा हार्ट वेंट्रल है, तो वेंट्रल हार्ट कॉर्डेट्स में होगा, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग। गुदा पश्चिम पूछ, पोस्ट एनल टेल, ऑक्टोपस में पोस्ट एनल टेल आपको याद होगा, ये किसका एक कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल फीचर है ना, आधारभूत फीचर है कॉर्डेट्स का, ठीक है। ऑक्टोपस नॉन कॉर्डेट है तो ये इसमें नहीं होगा। अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वेंट्रल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल, ठीक है, जोंक में, ये बिल्कुल सही है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपको वेंट्रल, दोहरा और ठोस, यस, वेंट्रल, दोहरा और ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको देखने को मिलता है बेसिकली नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में कैसा होता है, हमारे अंदर डोर्सल, सिंगल, हॉलो, ठीक है, जस्ट उल्टा इनके अंदर होता है नॉन कॉर्डेट्स में। बाहरी निषेचन कैमेलियन में नहीं, रेप्टाइल्स के अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा सी। ओके, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको जोंक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, उभयचर वर्ग के प्राणी सरीसृप वर्ग के प्राणियों से निम्न सभी समानताएं रखते हैं सिवाय इसके। अधर हृदय, ठीक है, तो उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग दो वर्ग है हमारे पास, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स। क्या विशेषताएं हैं, क्या समानताएं हैं, सॉरी, दोनों में वेंट्रल हार्ट है, हाँ है, बिकॉज दोनों कॉर्डेट्स हैं। बाहरी निषेचन एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको एम्फिबियंस में तो मिलेगा पर रेप्टाइल्स में नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है बेसिकली आंसर यही होगा। बाहरी निषेचन एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी हमें एम्फिबियंस में मिलेगा, रेप्टाइल्स में नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर है बी। दोनों एक लिंगाश्रयी हैं, ओवीपेरस हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही असमतापी हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी। सिर्फ एम्फिबियंस हैं, ओके, जो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, लार्वा उनकी लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है पर रेप्टाइल्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए लक्षण किससे संबंधित है। शरीर शुष्क व शल्कयुक्त त्वचा से ढका, बाह्य त्वचा शल्क या प्रशल्क से घिरा होता है, इनमें बाह्य कण नहीं होते हैं, रेंगने की आदत, 3 कक्ष वाला हृदय, ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएंगे सरीसृप, ठीक है, क्योंकि रेंगने की आदत मतलब रेप्टाइल्स, तो ये हो गए सरीसृप। और सारी चीजें आपको इनमें दिखती हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, स्केल्स भी होते हैं और एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा ए सरीसृप। नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलाइए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। जल्दी जल्दी मिलाइए, चलिए अब आप जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन कीजिए, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से फटाफट बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। यस,
मैं ही आपको आंसर बताती रहूंगी तो क्या फायदा ना, आप लोग आंसर कीजिए। तो टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो कौन था? समुद्री कछुआ कि स्थल वाला कछुआ? यस, टेस्टिडो है कछुआ, टॉर्टोइस। यस। फिर कैलॉट्स क्या है बेटा? कैलॉट्स है बगीचे की छिपकली। चिलोन है टर्टल और हेमिडेक्टाइलस है दीवार की छिपकली। तो आपका ए का हो गया 1, ठीक है, बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और डी का 3। तो आपका आंसर होगा बी। यस, ओके। नेक्स्ट, अब ये हमने पिछले सेशंस में आपसे पूछा है, नीचे दिए गए इक्वेसीटम के चित्र में ए व बी नामांकित भागों को पहचानो तथा सही विकल्प चुनो। तो ए जो है बेसिकली वो क्या है बेटा? स्ट्रोबिलस है ना, कोन जो इनके अंदर बनते हैं, स्ट्रोबिलस शंकु जो बनते हैं, तो ये है स्ट्रोबिलस। और बी जो है वो है राइजोइड्स, छोटी 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 सी जो जड़ों जैसी संरचना है वो है इनके राइजोम। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये जो स्टेम जो दिख रही है आपको ये है इनकी राइजोम। ठीक है, तो स्ट्रोबिलस है ए, और जो ये नीचे आपको जो स्टेम जैसा दिख रहा है वो है इनका राइजोम। ये है इक्विसीटम। यस। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है उभयचर प्राय सर्दियों में शीत निष्क्रियता एवं गर्मियों में ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। और कथन 2 है ये असमतापी प्राणी होते तथा शरीर के तापमान का नियमन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। यस, रेडी? तो चलिए आप मुझे बताइए कि नीरीज जो होता है उसमें उत्सर्जी संरचना क्या होती है? ठीक है, नीरीज में उत्सर्जन के लिए क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या बतानी है? दूसरी आपको बतानी है कि बायपिनेरिया लार्वा किस में होता है? बायपिनेरिया लार्वा किस में देखने को मिलता है? ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी और आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सही है या गलत है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पेट्रोमाइजोन जो होता है उसमें जबड़े, ठीक है, पेट्रोमाइजोन में जबड़े, स्केल्स, क्रेनियम और कशेरुक दंड एब्सेंट होता है। ये सही है या गलत है बेटा ये स्टेटमेंट? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, देबियो में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। यस और नो? ठीक है, फिर प्लेनेरिया में मस्कुलर फेरिंग्स होती है प्लेनेरिया में, हाँ या ना? टॉर्पेडो ओविपेरस है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कार्टिलेजिनस फिश में क्लास्पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है एपिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यस, तो ये चीजें चलिए इतना कर दीजिए आप आज। ओके, तो नीरीज में उत्सर्जी संरचना आपको बतानी है और आपको एक और चीज बतानी है, एयर ब्लैडर किस में होता है? ठीक है, तो एयर ब्लैडर किस में होता है?
नीरीज में उत्सर्जी संरचना क्या है? बाइपिन्नेरिया लार्वा हमें किसमें देखने को मिलता है? पेट्रोमाइजोन में जबड़े, स्केल्स, क्रेनियम, कशेरुकदंड एब्सेंट होते हैं। ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? लेबियो में प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। ये सब ट्रू फॉल्स है यहाँ से, ठीक है। प्लेनेरिया में मस्कुलर फेरिंग्स है, टॉर्पेडो ओवीपेरस है, कार्टिलेजिनस फिश में क्लास्पर होता है, एपिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। यस, जल्दी से कीजिए सोच के। ट्रू फॉल्स क्यों पूछ रही हो मैं आपसे, क्योंकि ऐसे भी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें ऑप्शंस होंगे कि इसमें ये होता है उसमें नहीं होता है, आपको गलत कथन चुनना है या सही कथन चुनना है, तो आपको पता होना चाहिए। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर ब्लैडर किस में होता है बेटा? एयर ब्लैडर्स होता है बोनी फिशेस में, जिसको अपन बोलेंगे ऑस्टिक्थिस, ठीक है। ऑस्टिक्थिस या बोनी फिशेस के अंदर हमको एयर ब्लैडर मिलता है। एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता है, ठीक है। नीरीज जो है उत्सर्जी संरचना नीरीज की, नीरीज जो है वो एक एनालिडा है और उनकी उत्सर्जी संरचना होती है नेफरीडिया, ठीक है। बाइपिन्नेरिया लार्वा हमें देखने को मिलता है काइनोडर्मेटा में, ठीक है बेटा, काइनोडर्मेटा में बाइपिन्नेरिया लार्वा होता है। पेट्रोमाइजोन में जबड़े, स्केल्स, क्रेनियम और कशेरुकदंड एब्सेंट होता है। अब जो पेट्रोमाइजोन है वो कौन सी क्लास में आता है बेटा? पेट्रोमाइजोन आता है साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा है वर्टिब्रेटा की एक क्लास है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा की है मतलब कशेरुकदंड और क्रेनियम तो होगा ना। यस, तो यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इनके अंदर जबड़े और स्केल्स नहीं होते, ये बिल्कुल सही बात है। याद हो तो मैंने बताया था सर्कुलर माउथ होता है सकिंग तरीके का, जबड़े इनमें नहीं होते, स्केल्स भी इनकी बॉडी पे नहीं होते, पर क्रेनियम और कशेरुकदंड होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। लेबियो में प्लेकोइड स्केल्स, अब लेबियो कौन सी फिश है? कार्टिलेजिनस है या बोनी है? पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, इसीलिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स याद हमें इसीलिए ही करने हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर वो सीधे आपको बोनी फिश नहीं पूछेगा, वो एग्जाम्पल देके पूछेगा। तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश है। लेबियो जो है वो बोनी फिश है बेटा, तो उसमें प्लेकोइड स्केल्स नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके अंदर साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होंगे, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनके अंदर आपको प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। प्लेनेरिया में मस्कुलर फेरिंग्स है। अब प्लेनेरिया क्या है? प्लेटियलमिन्थीज है, ठीक है। तो प्लेनेरिया में नहीं होता है मस्कुलर फेरिंग्स, एस्केलमिन्थीज में होता है मस्कुलर फेरिंग्स, इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। टॉर्पेडो ओवीपेरस है। टॉर्पेडो कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश? सोचिए, टॉर्पेडो, ट्राइगन, कौन से एग्जाम्पल्स किस में याद किए थे अपन ने? यस, टॉर्पेडो बेटा कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है, और क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिश है तो ये विविपेरस है, ओवीपेरस नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और विविपेरस होते हैं ये, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश में क्लास्पर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने कहा था कि जो मेल फिशेस होती है इनके अंदर क्लास्पर होता है जो इनका मैथुनांग है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश में। एपिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं, एपिस इंसेक्ट है, में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो अपन ने किए। मैं क्यों आपको ये क्वेश्चंस कराती हूँ बेटा? ताकि आपका रिवीजन हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ से याद करके जाएं, चीज़ें आपको याद हो, तो जितनी बार हम उनको करेंगे आपको याद होगा, ठीक है। तो ज़रूर कोशिश किया कीजिए, थोड़े अपने दिमाग पे जोर डाला कीजिए और याद करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। ग्रेट, नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा बेटा। आप जाइए घर, नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ओके। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।